नमस्कार। मैं अनुराधा माथुर नवरात्रि के 9वें दिन जीण माता की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। जीण माता कायस्थों की देवी हैं और राजस्थान की प्रतिष्ठित देवी हैं। इनकी कथा सब परिवार सुनने से घर में शांति और संपन्नता आती है, इसलिए इस कथा का श्रवण अवश्य करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। ओम देवी जीण माता नमः। ओम देवी जीण माता नमः। जीण माता राजस्थान की एक प्रतिष्ठित स्थानीय देवी हैं, जिन्हें विशेष रूप से कायस्थ समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। जीवन माता की कथा गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है, जो एक ओर इतिहास और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं दूसरी ओर भक्ति और शक्ति की दिव्यता का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी को सुनने से उनके भक्तों के हृदयों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति जागती है। यह कहानी कई सौ वर्ष पहले के राजस्थान की है, जब ये क्षेत्र कठोर परिस्थितियों से घिरा हुआ था। कठोर रेगिस्तानी वातावरण, सूखा और रोज़मर्रा की कठिनाइयों ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। तब एक राजा, जिनका नाम अजय सिंह था, अपने राज्य के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनका राज्य सूखे से पीड़ित था और लोग रोज़मर्रा के जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अजय सिंह के दरबार में कई विद्वान, संत और योगी थे, लेकिन राज्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के स्वप्न में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अलौकिक आभा थी, उनकी आंखें चमक रही थीं और वे अत्यंत करुणामयी दिख रही थीं। उन्होंने राजा से कहा, मैं जीवन माता हूँ। मैं इस धरती की रक्षक हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। तुम्हारे राज्य में अराजकता और कष्ट का कारण यह है कि तुमने मुझे विस्मृत कर दिया है। यदि तुम मेरी आराधना करोगे और मुझे उचित स्थान दोगे, तो तुम्हारे राज्य में सुख शांति लौट आएगी। राजा ने जागते ही अपने दरबार में इस स्वप्न का वर्णन किया और अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। उनके प्रधानमंत्री ने उन्हें सुझाव दिया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि ये देवी जीवन माता का साक्षात आशीर्वाद था। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे जीवन माता के सम्मान में एक मंदिर बनवाएंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राजा ने जीवन माता का भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा की स्थापना के दौरान अनेक चमत्कार घटित हुए। मंदिर के प्रांगण में एक सूखा हुआ कुआं था, जिसमें सालों से पानी नहीं था। जैसे ही प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, कुएं में पानी का स्रोत फूट पड़ा। इस घटना को देखकर राजा और उनकी प्रजा अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। यह चमत्कार जीवन माता की शक्ति का प्रमाण था। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा ने पूरे राज्य में जीवन माता की पूजा का आदेश दिया। उनकी पूजा से राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और लोगों का जीवन सुधरने लगा। इस घटना के बाद जीवन माता को कायस्थ समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाने लगा, क्योंकि कायस्थ समाज के लोग मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों से जुड़े थे और उन्हें विश्वास था कि जीवन माता उनकी सभी बाधाओं को दूर करती है और उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जीवन माता को चमत्कारी देवी माना जाता है।
और उनके जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए चमत्कार किए हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी का परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। व्यापारी का नाम गोपाल दास था और वह जीवन माता का अत्यधिक भक्त था। वह रोज़ देवी की पूजा करता और अपनी हर कमाई का एक हिस्सा उनके मंदिर में दान करता। लेकिन एक दिन उसकी बेटी बीमार हो गई। वह किसी भी चिकित्सक से ठीक नहीं हो रही थी। व्यापारी और उसका परिवार अत्यधिक चिंता में था। तब व्यापारी ने जीवन माता से प्रार्थना की। उसने माता से कहा, हे माता, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में जीवन माता प्रकट हुई और उन्होंने उसे एक विशेष औषधि के बारे में बताया जिसे गांव के ही एक साधु ने तैयार किया था। उन्होंने कहा, साधु के पास जाओ और यह औषधि लेकर अपनी बेटी को दो, वह ठीक हो जाएगी। अगले दिन व्यापारी ने वैसा ही किया और उसकी बेटी शीघ्र ही ठीक हो गई। इस घटना के बाद गांव में जीवन माता की ख्याति और भी बढ़ गई और लोग उनकी महिमा के गीत गाने लगे। जीवन माता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। इस समय देवी के मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं और भक्तजन उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। कायस्थ समाज के लोग विशेष रूप से जीवन माता की आराधना करते हैं और उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जीवन माता उनके परिवार की रक्षा करती हैं और जीवन के हर संकट से उन्हें उबारती हैं। जीवन माता की पूजा में खास तौर पर लाल वस्त्र, नारियल, अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से जीवन माता की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन माता की कृपा से व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है। हर वर्ष जीवन माता के मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें राजस्थान के कोने कोने से लोग आते हैं। यह मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेले में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, भजन, संकीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण देवी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और इस पावन अवसर पर उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के समय में भी जीवन माता की पूजा अत्यधिक महत्व रखती है। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जीवन माता के मंदिर स्थापित हैं और उनके प्रति लोगों की असीम श्रद्धा है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बावजूद लोग जीवन माता के मंदिरों में नियमित रूप से जाते हैं और उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते हैं। जीवन माता को विशेष रूप से कायस्थ समाज के लोग अपने जीवन की हर सफलता और असफलता के समय याद करते हैं। वे मानते हैं कि जीवन माता की कृपा से ही वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और हर कठिनाई से उबरते हैं। राजस्थान के अलावा अब कई अन्य राज्य में भी जीवन माता की पूजा होने लगी है और उनकी ख्याति देश भर में फैलती जा रही है। जीवन माता राजस्थान की धरती पर एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान है जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें जीवन की हर कठिनाई से उबारती हैं। उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों के साथ रहता है और उनकी महिमा युगों युगों तक गाई जाती रहेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै